कैसे पता लगेगा कि ये पशु बीमार है? या उसका तापमान ज़्यादा मिलेगा, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर मिलेगा। इसे चेक करके अपने घर पे उसको चेक करके और वो पता लगा सकता है कि इस पशु का तापमान कितना है। तो साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार। आज हम बताएंगे आपको जो पशुओं में कैसे पता लगेगा कि ये पशु बीमार है, उसके लक्षण क्या होते हैं। तो आज हमारे अनुभवी डॉक्टर हैं, वो आपको आज पूरी जानकारी देंगे। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर ओंकार सिंह, रिटायर्ड वेटनरी सर्जन। मैं यहाँ पर अपने AI ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में लगभग 5.5-6 साल से सर्विस दे रहा हूँ और 30 साल मैंने गवर्नमेंट की नौकरी की है। यहाँ पर हम पशुओं से संबंधित उनको AI फर्स्ट एड का सिखाते हैं। बीमार पशु और स्वस्थ पशु में क्या फ़र्क होता है, क्या लक्षण होते हैं बीमार पशु के, स्वस्थ पशु से अलग लक्षण होते हैं, तो वो कौन कौन से लक्षण हैं जो कि हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो बीमार पशु और स्वस्थ पशु का काफ़ी फ़र्क होता है। बीमार पशु जो होता है बिल्कुल ढीला ढाला मिलेगा और कान बिल्कुल लटके हुए मिलेंगे, आँखें बिल्कुल उसकी ढीली आँखें, बिल्कुल बंद की हुई आँखें, अलर्ट चुस्त नहीं होती, बिल्कुल अलर्ट टाइप की नहीं होती। तीसरा, उसको हम पशु चारा खाना सबसे पहले बंद कर देता है, चारा खाना बंद कर देता है, फिर उसके साथ में वो जुगाली भी नहीं करता। जो पशु स्वस्थ होता है वो अच्छा चारा खाता है, जुगाली करता है। जुगाली से पता चल जाता है काफ़ी पशु बीमार हो जाते हैं, वो जुगाली नहीं करते। और उसकी नथुन होती है, जो मजल होती है, उसके ऊपर पसीना नहीं आया रहता। बीमार पशु होता है उसके पसीना नहीं आता, और जो स्वस्थ पशु होता है उसके ऊपर, नाक के ऊपर, मजल के ऊपर पसीना आता है। और तापमान उसका, जो बीमार पशु होता है उसका तापमान बढ़ जाता है, या उसका नॉर्मल से, जैसे गाय और भैंस का टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो उसमें या तो उसको तापमान कम मिलेगा, नॉर्मल से कम, सब नॉर्मल बोलते हैं, और या उसका तापमान ज़्यादा मिलेगा, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर मिलेगा। तो ये फ़र्क हो जाता है। और इसमें और भी हम कई तरीके से देखते हैं, जैसे उसका दस्त लग जाते हैं बीमार पशु के, और स्वस्थ पशु के बिल्कुल गोबर नॉर्मल ढंग से करता है। तो और उसके पेशाब का रंग, कलर भी चेंज हो जाता है, जैसे या तो डार्क येलो कलर का होगा, कई 2-3 दिन से बीमार है तो पशु, नहीं तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे हीमोग्लोबिन यूरिया होता है, उसमें रेड कलर का, कॉफ़ी कलर का पेशाब हो जाता है एनिमल का। और बेबेसियोसिस प्रोटोजोन डिजीज़ होती है, उसके अंदर उसका कलर रेड कलर का, कॉफ़ी कलर का हो जाता है, तो उसमें साथ में बुखार भी होता है एनिमल के। तो ये काफ़ी चीज़ हैं जिसको कि एक, जैसे रेबीज होती है तो उसमें अलग टाइप के लक्षण करता है, जैसे एनिमल काफ़ी एक्टिव हो जाता है, फ्यूरियस टाइप का हो जाता है, काफ़ी प्रचंड रूप से वो, ये लगता है कि वो चोट मारने की कोशिश करेगा या किसी एनिमल को काटने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से अलग अलग बीमारी के अलग अलग लक्षण दिखते हैं। तो इन सारे नतीजों से हम ये देखते हैं कि ये पशु स्वस्थ है, ये पशु बीमार है। तो ये बीमारी के बारे में जो फार्मर होता है वो काफ़ी समझ जाता है कि ये। इसमें डॉक्टर साहब वो भी चीज़ होती है क्या, जैसे मान लो कुछ भी दिक्कत हो तो उससे टेम्परेचर बढ़ेगा ना? हाँ, टेम्परेचर, ज़्यादातर टेम्परेचर बढ़ता है, बुखार मिलेगा। तो लगभग आप अगर किसान है वो थर्मामीटर घर पे रख के, हाँ, और तो ज़्यादा अगर मान लो कई बार लक्षण से ना पता लगे किसान को, तो वो थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक कर थर्मामीटर, सिंपल थर्मामीटर आता है आजकल, डिजिटल 2 तरह के थर्मामीटर आते हैं जी। एक सिंपल थर्मामीटर आता है जो सस्ता होता है, वो लगभग 40 रुपए के आसपास आ जाता है जी। एक डिजिटल थर्मामीटर होता है जो कि थोड़ा कॉस्टली होता है, मिनिमम 100 रुपए के आसपास आता है, और अच्छे ब्रांडेड हैं वो और ज़्यादा पैसे के आते हैं। मतलब उससे हाँ, वो आराम से चेक करके अपने घर पे उसको चेक करके और वो पता लगा सकता है कि इस पशु का तापमान कितना है। उसका नॉर्मल तापमान का उसने पता होना चाहिए जो कि 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और उससे ऊपर बढ़ा हुआ है तो वो एनिमल बीमार है, वो चारा नहीं खाता और टेम्परेचर बढ़ जाता है उससे, 101 डिग्री से ऊपर मिलेगा, 103, 4, 5, 6 तक, 7 तक चले जाता है टेम्परेचर। जैसे डॉक्टर साहब एक ये कमेंट आया हुआ था एक बच्चे का, उसने वो किया हुआ था कि जैसे मान लो कोई पशु बीमार है, उसको पड़ा हुआ है वो
लंबा है वो चारा नहीं खा रहा, और क्या हम उसको रोटी बना के खिला सकते हैं? हाँ, उसको हम यदि पशु गेहूं की खा नहीं सकता तो उसको कुछ एनर्जी देने के लिए हम थोड़ी बहुत उसको गुड़ दे सकते हैं, उसको रोटी दे सकते हैं, उसको भूख लगने की दवाई जैसे पेड़ा बना के वो दे सकते हैं। रोटी के अंदर भी कुछ दवाई मिक्स करके वो उसको खिलाई जा सकती है। हाँ, जिससे वो पूर्ति पूरी हो जाए, और जिससे वो रोटी के साथ खा लेंगे कुछ खा लेंगे, कुछ उसके शरीर के अंदर ताकत आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। तो साथियों, डॉक्टर साहब ने आपको बेसिक चीज़ें बताई है कि हम पशु को कैसे पता कर सकते हैं कि ये पशु बीमार है, क्योंकि कई बार हम उसकी पता नहीं कर पाते कि ये पशु बीमार है या सही है। कई बार इन चीज़ों से, इन लक्षण जो आपको डॉक्टर साहब ने बताए हैं, ये देख के आप पशु का टेम्परेचर भी चेक कर सकते हो, उससे भी आपको पता लग जाएगा। लेकिन जैसे आँखें ढिल्ली, नाक का जो भी डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये वीडियो कैसे लगी, लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगली कोई भी अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप नीचे दिए गए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और साथियों, कोई भी अगर किसान भाई है, डेयरी फार्मर भाई है, अगर वो अपना डेयरी फार्म करना चाहता है, गांव में बढ़िया एआई वर्कर के तौर पर प्रैक्टिस करना चाहता है, तो हमारी केवल मात्र 3 महीने की ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, जिसमें पशुओं में एआई कैसे करेंगे, गर्भ जांच कैसे करेंगे, और इसमें प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे, ये सब हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे जो अनुभवी डॉक्टर है, ये सारे बढ़िया तरीके से आपको प्रैक्टिकली ट्रेनिंग देकर जो लाइसेंस देंगे वो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको मिलेगा। तो पूरे इंडिया में कहीं भी जाकर आप अपना स्वयं रोजगार कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।